नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे कुमाऊँ क्षेत्र और गढ़वाल क्षेत्र के प्रमुख झीलें और तालों के बारे में देखेंगे, जो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट रहता है कि निम्न ताल जो है कहाँ पड़ता है यानी किस जिले में है। तो ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। तो पहले हम देखेंगे कुमाऊँ क्षेत्र की झीलें या ताल, उसके बाद फिर हम गढ़वाल क्षेत्र के देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो देखिए दोस्तों, देखिए कुमाऊँ क्षेत्र की जो झीलें और ताल हैं, थोड़ा आपका यहाँ पर इम्पोर्टेंट फैक्ट दिए हैं, उसको देखते हैं। तो हिमानी प्रकार की झीलों की अधिकता के लिए कुमाऊँ क्षेत्र विशेषकर आपका जो है नैनीताल जनपद जो है प्रसिद्ध है। तो झीलों की अधिकता के कारण नैनीताल को जो है झीलों की नगरी व सरोवर नगरी कहते हैं। तो आपका क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा, ठीक है। नैनीताल को जो है झीलों की नगरी कहते हैं, यानी कि झीलों की नगरी किसे कहते हैं? नैनीताल को। एक क्वेश्चन, सरोवर नगरी किसे कहते हैं? नैनीताल को कहते हैं, ठीक है। इस क्षेत्र के प्रमुख झीलों को पहले जो है अधोलिखित चार्ट में देखें, फिर उनका संक्षिप्त वर्णन किया जा रहा है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं कि कुमाऊँ क्षेत्र में जो है कौन कौन सी झीलें और ताल जो है परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। चलिए देखिए, पहला है झीलें ताल और फिर स्थिति एवं वर्णन है, ठीक है। तो देखिए पहला है नैनीताल। तो आप सभी जानते हैं नैनीताल जो है इसे हम क्या बोलते हैं? ऋषि सरोवर भी कहते हैं, ठीक है। तो देखिए निम्न में ऐसे क्वेश्चन बन सकता है आपका, ऋषि सरोवर किसे कहते हैं? तो वह नैनीताल को कहते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए भीमताल। भीमताल कहाँ है आपका? नैनीताल में है, नैनीताल जनपद में है, ठीक है। किस प्रकार की ये आपकी ताल है, झील है? त्रिभुजाकार है, ठीक है, बीच में द्वीप, पानी गहरा नीला, कुमाऊं क्षेत्र का सबसे बड़ा ताल। तो देखिए क्वेश्चन क्या बनेगा इसमें से, भीमताल से। तो देखिए कुमाऊं क्षेत्र का सबसे बड़ा ताल कौन सा है कुमाऊं क्षेत्र का? तो वह आपका भीमताल, ठीक है। और कैसा है ये भीमताल? त्रिभुजाकार है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए नौकुचिया ताल। तो नौकुचिया ताल आपका जो है नैनीताल जनपद में है, ठीक है। नौ कोनों वाला ताल कहते हैं इसको, और कुमाऊं क्षेत्र का सबसे गहरा ताल है, ठीक है। इससे पहले आपने देखा कुमाऊं क्षेत्र का सबसे बड़ा ताल भीमताल, तो कुमाऊं क्षेत्र का सबसे गहरा ताल, तो गहरा ताल कौन सा है? नौकुचिया ताल है, और नौ कोनों वाला ताल है, ठीक है। आगे देखिए सात ताल जो है, सात ताल भी आपका नैनीताल में पड़ता है। छोटे छोटे कई तालों का समूह है, और इसकी आकृति जो है अशोखुर के समान है। इसी में गरुड़ ताल, राम लक्ष्मण सीता ताल तथा पांच कोनों वाला दमयंती ताल भी जो है इसी सात ताल में ही है, ठीक है। तो क्या क्या क्वेश्चन बनेंगे देखिए। सात ताल कहाँ है आपका? नैनीताल में है, ठीक है। इसकी आकृति कैसी है? अश्वखुर के समान इसकी आकृति है, ठीक है। राम लक्ष्मण ताल कहाँ है? सात ताल में ही है। और नल दमयंती ताल जो है ये भी सात ताल में ही है। और ऐसे क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है कि पांच कोनों वाला ताल कौन सा है? तो आपका आंसर रहेगा नल दमयंती ताल, ठीक है। फिर देखिए खुरपा ताल कहाँ है? नैनीताल में है। इसका जल कैसा है? गहरा हरा है इसका जल, ठीक है। सूखा ताल और मलवा ताल, सड़िया ताल तथा हरीश ताल आदि कहाँ है आपके? नैनीताल जनपद में है, ठीक है। ये सारे आपके कहाँ हैं? नैनीताल जनपद में, ठीक है। आगे चलते हैं हम। अगला है आपका गिरिताल, इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा है। गिरिताल कहाँ है आपका? ये है उधम सिंह नगर काशीपुर में, ठीक है, याद रखें। उसके बाद देखिए द्रोणताल जो है, ये द्रोणताल भी उधम सिंह नगर में है काशीपुर के पास, ठीक है। ये दो ताल हैं, आप याद रखें उधम सिंह नगर के, ठीक है। द्रोणताल और गिरिताल, ठीक है, दोनों उधम सिंह नगर में है, ठीक है। अगला देखिए सुकुंडा ताल। ये सुकुंडा ताल कहाँ है? ये है बागेश्वर जनपद में। फिर देखिए तड़ाक ताल, इंपॉर्टेंट है, कहाँ है तड़ाक ताल? ये है अल्मोड़ा जनपद में, ठीक है। तड़ाक ताल कहाँ है? अल्मोड़ा जनपद में। उसके बाद ये अगला जो है इंपॉर्टेंट है अभी, श्यामताल। कई बार परीक्षाओं में पूछा है श्यामताल। तो श्यामताल है आपका चंपावत में, ठीक है। श्याम रंग का जल है, और इसके किनारे जो है विवेकानंद आश्रम है, ठीक है। क्वेश्चन बन सकता है किस ताल के किनारे जो है विवेकानंद आश्रम स्थित है? तो आपका आंसर रहेगा श्यामताल, ठीक है। श्यामताल कहाँ है? चंपावत में। उसके बाद देखिए झिलमिल ताल। तो झिलमिल ताल कहाँ है? झिलमिल ताल है चंपावत में, ठीक है, टनकपुर के पास है। इसका जल कैसा है? नीला है, ठीक है। तो झिलमिल ताल कहाँ है? चंपावत में, ठीक है। याद रखें श्याम ताल कहाँ है? ये भी चंपावत में है, ठीक है। और इसके किनारे विवेकानंद आश्रम स्थित है।
तो ये है आपके कुमाऊं के आपके प्रमुख ताल झीलें, ठीक है। इनको याद रखें, कोई ना कोई आपका एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। आगे चलते हैं हम और गढ़वाल क्षेत्र की झीलें और तालों का जो देखते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट। तो देखिए गढ़वाल क्षेत्र की सर्वाधिक झीलें और ताल जो है चमोली जिले में पाई जाती हैं। इस क्षेत्र के प्रमुख झीलों को पहले अधोलिखित चार्ट में देखें तो देखिए कुमाऊं क्षेत्र की अधिकांश झीलें और ताल कहाँ हैं? नैनीताल जनपद में है। वैसे ही गढ़वाल क्षेत्र की जो अधिकांश झीलें हैं वो हैं चमोली जनपद में, ठीक है। तो देखिए स्थिति और इनका, ठीक है। पहला है आपका सहस्त्र ताल, इंपॉर्टेंट है। तो सहस्त्र ताल कहाँ है? ये है टिहरी गढ़वाल में, ठीक है। सहस्त्र ताल कहाँ है? टिहरी गढ़वाल में। गढ़वाल क्षेत्र की सबसे बड़ी और गहरी झील है, ठीक है। नोट कर लें इसको, सहस्त्र ताल जो है गढ़वाल का जो है गढ़वाल क्षेत्र का सबसे बड़ा और सबसे गहरी ताल है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। जैसे हमने देखा कुमाऊं क्षेत्र में सबसे बड़ा ताल आपने भीमताल देखा और गहरा ताल नौकुचिया ताल देखा, वैसे ही गढ़वाल में जो है ये सहस्त्र ताल जो है सबसे गहरा भी है और सबसे बड़ा भी है। उसके बाद देखिए यमताल, ये है आपका सहस्त्र ताल के समीप, ठीक है। उसके बाद देखिए मासर ताल है, ये भी सहस्त्र ताल के समीप है, ठीक है। बासुकी ताल कई बार पूछा जाता है, तो बासुकी ताल कहाँ है? टिहरी गढ़वाल में है। केदारनाथ के पश्चिम टिहरी और रुद्रप्रयाग जिलों में है, ठीक है। और लाल पानी है इसका, ठीक है। वासुकी ताल का जो पानी है वो लाल कलर का है, ठीक है। तो पूछा जाता है किस ताल का रंग जो है लाल है, तो वह आपका बासुकी ताल, ठीक है। कहाँ है बासुकी ताल? टिहरी गढ़वाल में, ठीक है। उसके बाद देखिए मंसूर ताल, तो मंसूर ताल कहाँ है? ये भी टिहरी में है, टिहरी के खतलिंग हिमनद के पास में है, ठीक है, मंसूर ताल, ठीक है। उसके बाद देखिए अप्सरा ताल तथा भिलंग ताल जो है ये टिहरी गढ़वाल में है, ठीक है। उसके बाद देखिए दुग्ध ताल जो है आपका पौड़ी गढ़वाल में है, दूधातोली, ठीक है। दुग्ध ताल कहाँ है? पौड़ी गढ़वाल में है। ताराकुंड ये आपका दूधातोली में है। उसके बाद रूपकुंड तथा होमकुंड ये क्या है? चमोली में। इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से दोनों आपका रूपकुंड और होमकुंड, ठीक है। ये दोनों कहाँ है? आपके चमोली जनपद में है। उसके बाद देखिए लोकपाल झील या हेमकुंड जो है ये भी आपका कहाँ है? चमोली में है, ठीक है। लक्ष्मण गंगा का उद्गम होता है लोकपाल झील से। और देखिए हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा जो है गुरु गोविंद सिंह की तपस्थली जो है ये भी जो है चमोली जनपद में है, ठीक है, हेमकुंड। आगे चलते हैं सतोपंथ, आपका सतोपंथ ताल जो है ये भी आपका कहाँ है? चमोली जनपद में है, त्रिकोण आकार का है और अलकनंदा का उद्गम होता है, आप सभी जानते हैं, सतोपंथ ताल से। तो सतोपंथ ताल का आकार कैसा है? त्रिकोण का, ठीक है, याद रखें इसको। उसके बाद देखिए अगला है आपका सुरवदी ताल जो है, ये सुरवदी ताल आपका कहाँ है? रुद्रप्रयाग में है। और गांधी जी के अस्थि विसर्जन के कारण जो है इसे गांधी सरोवर या चौराबाड़ी ताल के नाम से भी जानते हैं। कि आप देखिए सुरवदी ताल को ही हम चौराबाड़ी ताल भी कहते हैं, गांधी सरोवर भी कहते हैं, ठीक है, याद रखें। कहाँ है? रुद्रप्रयाग में है, ठीक है। उसके बाद देखिए विरही ताल, देखिए विरही ताल कहाँ है? ये चमोली में है विरही ताल। इसे गौना झील भी कहते हैं, इससे विरही नदी निकलती है। तो विरही ताल से कौन सी नदी निकलती है? विरही नदी निकलती है, ठीक है, याद रखें इसको। इसे गौना झील भी कहते हैं विरही ताल को, ठीक है, चमोली जनपद में है। नेक्स्ट देखिए बेनी ताल, ये भी चमोली में है, आदि बद्री के पास में। और विष्णु ताल जो है ये भी चमोली में है, बद्रीनाथ के पास में, ठीक है, याद रखें। बेनीताल विष्णुताल दोनों चमोली है, बिरही ताल भी चमोली है, ठीक है। उसके बाद देखिए लिंगा ताल तथा आछरी ताल, ये देखिए लिंगा ताल तथा आछरी ताल ये भी चमोली में है, फुल्लू की घाटी में है, ठीक है, याद रखें इसको। उसके बाद देखिए अगला है आपका, ये भी चमोली के हैं, गुड़ियार गोहरा, ठीक है, आदि मृतका, नरसिंह, मणिभद्र ताल तथा सिद्धि ताल, ये सारे जो है आपके कहाँ है? चमोली जनपद में है, ठीक है, याद रखें। उसके बाद देखिए नचिकेता ताल जो है, नचिकेता ताल उत्तरकाशी में ही इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, आया भी है ये प्रीवियस एग्जाम में। तो नचिकेता ताल जो है उत्तरकाशी में है, दूध गंगा हिमनद, ठीक है, निकलतियां से, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला है तो दूध गंगा हिमनद के पास में है आपका नचिकेता ताल, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला है आपका डोडी ताल, इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा है परीक्षा में। डोडी ताल जो है
ये कहाँ है? उत्तरकाशी में है डोडी ताल, ठीक है। षटकोण आकार वाला ताल है और गंगोरी के निकट है, ठीक है। पूछा जाता है कौन सा ताल जो है षटकोण आकार का है, तो आपका आंसर क्या रहेगा? डोडी ताल, ठीक है। षटकोण आकार का ताल कौन सा है? डोडी ताल। कहाँ है? उत्तरकाशी में, ठीक है। उसके बाद देखिए फसकंडी या बयां ताल, याद याद रखें, यहाँ फसकंडी या बयां ताल जो है ये उत्तरकाशी में है। उबलता हुआ जल है इस ताल का, तो उबलता हुआ जल किस ताल का है क्वेश्चन बनेगा, तो फसकंडी ताल या बयां ताल, ठीक है, उत्तरकाशी में है, याद रखें। उसके बाद देखिए ये सारे केदार ताल, भराड़सर ताल और रोहिसाणा ताल और कांड़ ताल, खेड़ा ताल, काकभुसंडी ताल, इंपॉर्टेंट है, काकभुसंडी ताल और लामा ताल और देवसाड़ी ताल, ये सारे कहाँ हैं आपके? बताइए कहाँ हैं सारे? ये उत्तरकाशी में है सारे, ठीक है। उसके बाद मासर ताल आदि जो है ये कहाँ है सब? इनको याद रखें, उत्तरकाशी में, ठीक है। मासर ताल इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कहाँ है मासर ताल? उत्तरकाशी में है। और काकभुसंडी ताल भी जो है कहाँ है? आपका उत्तरकाशी में, ठीक है। उसके बाद देखिए आपका देवरिया ताल कहाँ? ये भी रुद्रप्रयाग में है, ठीक है। बदाणी ताल ये भी रुद्रप्रयाग में है। और उसके बाद देखिए चंद्रबाड़ी ताल ये देहरादून में है। चंद्रभागा नदी का उद्गम होता है यहाँ से, कहाँ से? चंद्रबाड़ी ताल से, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बन सकता है चंद्रभागा नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो चंद्रबाड़ी ताल से होता है जो देहरादून में है, ठीक है। उसके बाद देखिए दिव्य सरोवर जो है, दिव्य सरोवर हरिद्वार में है, ठीक है, विल्व पर्वत पर, ठीक है। उसके बाद देखिए कांसरो ताल, ये भी जो है कांसरो ताल ये भी हरिद्वार में है, हरिद्वार शहर के बाहर आपका रायवाला के पास में है, ठीक है। तो दोस्तों ये थे आपके कुमाऊं क्षेत्र और गढ़वाल क्षेत्र के प्रमुख ताल और झीलें, जो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगी आप सभी के लिए। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।